नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, अभी तक आपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 10 क्लासेस देखी हुई हैं और हमारे चैनल पे रामबाण क्लासेस की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। उसमें भी बहुत सारे अच्छी क्लासेस आपको मैराथन दी गई हैं। उन सारी क्लासेस को देख लेने से ही आपकी परीक्षा में एक बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, रामबाण क्लासेस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। और साथ ही साथ इस सत्र में 10 क्लासेस जो सेकेंड सेमेस्टर की बनाई गई हैं, वो भी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देखिए। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए पढ़ाए गए हैं। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी कठिन प्रश्न हैं वो इस वीडियो में सॉल्व कराए गए हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को अन्य मित्रों तक ज़रूर भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मान लेते हैं एक भुजा कोई 1 सेंटीमीटर है। जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाली ऊंचाई इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा अगर हमको पता चल जाए, यानी x जो है, हमको एक भुजा है, इसकी x की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हमको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो x की भुजा निकालने के लिए ये देखिए, ये x सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब आप पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो शीर्षलंब है वो इसको के आधे आधे में डिवाइड करता है, यानी ये x/2 हो जाएगी। कितनी? x/2 हो जाएगी इतनी। ये वाली भुजा x/2 हो जाएगी। ये x है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इस त्रिभुज में, ए बी सी और डी। इस वाले त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है इसका, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC हमारी वैल्यू x है, यानी x का स्क्वायर। AD की वैल्यू हमारी 3√3 है, यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू x/2 यानी x/2 का स्क्वायर। ठीक। अब ये x वाले टर्म एक साथ रखें, यानी x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर बराबर 3√3 का स्क्वायर करेंगे, बचेगा क्या बचेगा? 3√3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस x²/4, भाई दोनों का स्क्वायर होगा ना, बराबर 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3√3 की गुणा 3√3 से होगी, 3×3 9 और 3 की गुणा √3 से 3 होगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है। अब 1 4 का LCM लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 1 चक्कू 4, 4x² माइनस 4 1 4, 1x² बराबर 27। कैंची गुणा कर लेंगे, 4x² से 1x² जाएगा, 3x² की गुणा 1 से तो 3x² आ गया, और 27 की गुणा 4 से हो जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी अब 3 से काट लेते हैं। 3×3 9, 1/3 18, यानी x² की वैल्यू 36, यानी x बराबर √36 हो जाएगा।
यानी 6 सेंटीमीटर एक्स, हमारी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुणे भुजा की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 की गुणा 2 बार, 6 की गुणा 2 बार। ठीक, अब काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, दूसरे पेज पे कर दिया सॉरी, 6 × 6 होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब क्या कहा, 6 3 18 √3/2, आंसर क्या आ गया 18 √3/, और 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 3 3 9 √3, इसका आंसर आ गया 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक, 3 9 √3 इसका आंसर आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ये ABCD है, इसमें एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चाहे जो ले लें हम, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें या ये ले लें, सारी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। अब भाई ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके केंद्र से जो दूरी है ये भी कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि ये इतनी 7 है तो ये भी इतनी 7 ही तो होगी। जब केंद्र से दूरी 7 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास हो गया, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब व्यास 7 सेंटीमीटर ही है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है, यानी 7/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। वृत्त के वर्ग के अंतर खींची गई परिधि की चर्चा करनी है, तो परिधि क्या होती है भाई, परिधि होती है 2πr, यानी 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे, आर की वैल्यू 7/2, 7 से 7 काटते हैं, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला, अब ये अगला प्रश्न देखिए आप, x⁴ y - y⁴ का गुणनखंड करना है। इसमें भाई कॉमन लेंगे, दोनों में जो चीज़ मिले कॉमन। अब देखिए इसमें एक x है, कॉमन मिल रहा है तो x निकाल लो बाहर, इसमें भी y एक कॉमन मिल रहा है सिर्फ, तो xy को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x³ x³ माइनस ये लगाएंगे, और ये तो बाहर ही निकल गया y³। अब x³ माने y³ का आपका फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, x - y ब्रैकेट में x² + y² + xy, ये फार्मूला, यही आपका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। बस और कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ ये ऐसे गुणनखंड कर दीजिए, ये फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 12 16 18 का मासा भाग विधि से निकालिए। 12 16 18 का मासा निकालना है तो हम सबसे पहले दो मैक्सिमम जो संख्याएं हैं उनका मासा निकालेंगे। 16 को 18 से भाग देंगे, 16 को 18 से भाग देंगे, मतलब जो दो बड़ी भुजाएं हैं, सबसे छोटी वाली से नहीं, 16 और 18 दो मैक्सिमम है, इनसे ही आपस में पहले भाग कराएंगे। तो 16 एक कम 16 लगेगा इसमें, 8 में से 6 गया 2 बचा, और 2 का फिर से भाग देंगे इस वाली संख्या, यहाँ पर से फिर से भाग देंगे 16 को, तो 2 8 16 पूरा कट गया। अब 2 का भाग फिर से 12 करेंगे, 2 का भाग जो यहाँ पे आया है जिससे पूरा कटा है उसको फिर से 12 से भाग देंगे, कितना बचा 2 6 12 पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा मासा क्या हो गया, मासा हमारा हो गया 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मासा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 4 11 16 15 12 5 7 7 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग आरोही क्रम में सेट करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 4 है, तो सबसे पहले 4 को लिखेंगे, फिर 4 से बड़ी कौन है, 7 है, तो 7 को उससे बाद लिखेंगे, फिर 5 है, इसके बाद 4 के बाद क्या है 5 है, फिर 7 7 2 बार हैं, तो 7 7 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 9 और 10 हैं, तो 9 और 10 को लिख लेंगे। फिर क्या है, फिर 11 है 12, फिर 11 12 को लिख लेंगे, फिर 15 और 16 को लिख लेंगे, 15 और 16 को। तो आप देखें भाई कि कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्या है 10 संख्याएं। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे एक ही 7 है, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएंगे 7, यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 7। ये ऑड आ गया भाई, ऑड मतलब n बराबर क्या आ गया 7, विषम जब आ जाए
तो विषम जब आ जाए तब उसके लिए फार्मूला होता है मीडियन का, m बराबर n+1/2वां पद। ये होता है जब विषम आ जाए, इसके लिए माध्यिका का, यानी 7 + 1/2वां पद निकालेंगे। यहाँ पे 8/2 यानी 4वां पद हो जाएगा। 4वां पद क्या है हमारा, 1 2 3 4, यानी ये वाला माध्यिका हमारी आ जाएगी 9 आंसर। ठीक है, माध्यिका कितनी आ जाएगी 9। अगर यहीं पर अगर 10 ये एक और 7 होता तो हमारा हो जाता ये हो जाती सम। जब सम हो जाता उसके लिए फार्मूला होता है m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1, सॉरी, m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, बाई 2। यानी अगर यहाँ पे 8 आ जाता है n बराबर विषम आ जाता, ये सॉरी सम आ जाता, तो यह n/2 यानी 8/2 यानी 4वां पद प्लस n/2 + 1 यानी 4 + 1 यानी 5वां पद। 4वां पद और 5वें पद को जोड़ते और बटा 2 करते तब वो जो आंसर आता वही हमारा होता। तो 4वां पद कौन सा है, 9 और 10, 19/2 करते, 9 + 10/2 यानी 19/2, यानी कितना आ जाता, 9.5 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अगर इस प्रकार होता, अगर सम होता। तो हमने दोनों तरीके बता दिए, अगर सम आ जाए तब क्या हो, कैसे हो जाता, कैसे होता है, और जब विषम आ जाए तब कैसे होता है। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आए आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो ये काम है उसमें 30 मजदूर लगते हैं और 16 दिन में करते हैं। इसके लिए का एक फार्मूला है, m1d1 = m2d2 से लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ मैन हो गया, ये डे हो गया। यानी 30 मजदूर थे 16 दिन में करते हैं, 12 मजदूर यानी 12 और दिन पहुँच रहा है तो d2 का मतलब दिन हो गया। अब करते हैं भाई, गुणे में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 12 इधर आ जाएगा, d2 की वैल्यू आ जाएगी इससे। अब काटते हैं भाई, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 3 एकम 3, 3 दहम 30, 10 चक्कू 40, यानी d2 यानी 40 दिन में भाई कर देंगे। कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में, बस आंसर। ये फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा आपको। अगला आप देखते हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में पूछा ना गया हो। और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगा रहा हूँ, राजन सीरीज या स्वावन सीरीज किसी से भी, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारे चैनल पे जो मैक्सिमम क्वेश्चनों की श्रृंखला मैंने डाली हुई है, उसमें रामबाण क्लासेस, उसमें मैंने 7 से 8 क्लासेस दी हैं। उन क्लासेस को अगर आप देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो मैंने 8 से 10 क्लासेस इस सत्र में भी दी हैं, उनको भी देखिए। बहुत सारा पढ़ने का मटेरियल आपके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे ही, तो आप उन कक्षाओं को देखिए साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप केवल कंसेप्ट सीखने के लिए क्लासेस देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप ही लगाइए, ताकि आप अपने परीक्षा में सफल हो जाएं और अच्छे से अच्छे 25 में 25 नंबर आप लेके आएँ। तो हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके लिए पड़ा हुआ है, उन सारी कक्षाओं को आप जाके आज पहले नंबर पे वही सारी देख डालिए और अपने परीक्षा में एक बेहतर अंक पाइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि x - 1/x = 3/2 तो x² + 1/x² का मान बताइए। ये x - 1/x का मान 3/2 है, तो इसके लिए हम इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं, इसको a - b का होल स्क्वायर से खोलते हैं, a² + b² - 2ab -2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। ठीक, ये स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर से खुल गया, x² प्लस ये क्या आ जाएगा 1/x²
ये x से x कट गया, माइनस का 2 बचा, बराबर 9/4। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4। -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4। हाँ लासा ले लेंगे, 4 का पड़ा इसमें पड़े, 4 एक कम, 4 1 9 9 प्लस 1 चक्कू 4, 4 दूनी 8, 9 8 17/4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा था, तो वह वैल्यू कितनी आ गई, 17/4। बस कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। एक कमरे का फर्श इतना है, 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगवाने हैं। एक ही नाप के कम से कम कितने टाइल लगवाए जाएं, टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई ये कमरा है, कमरे में बड़े से बड़े नाप का कम से कम टाइल लगाने पड़े, इसके लिए बड़े से बड़ा टाइल लगाना पड़ेगा भाई। अब भाई कमरा है, ये कमरा है, ठीक है, इसके फर्श पे बड़े से कम टाइल लगाने। अगर भाई छोटे छोटे टाइल लगाने तो ज़्यादा लगेंगे, तो बड़ा सा बड़ा टाइल लगाएंगे तो जिसमें कम टाइल लगे हमारे, है नहीं। तो बड़े से बड़ा टाइल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका भाई मासा लेना पड़ेगा, जो भी भुजाएं दे रखी हैं फर्श के भुजाओं है कि नहीं। अब मासा लेंगे वही इसकी क्या हो जाएंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। तो पहले हम इसका मासा ले लेते हैं, 300 400 का 25 का, यानी 300 को 425 से भाग विधि से निकाल लें। एक कम लगेगा, 5 2 ये कट गया, 4 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा। 125 को फिर 300 से भाग देंगे, 125 आया। अब इसको फिर से 300 को से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 बार जाएगा तो 250 आ जाएगा। 125 दूना 250, ठीक। 0 10 में से 5 गया 5, ये ठीक। अब 50 को फिर 125 से भाग देंगे, 2 बार लगेगा, 50 दूना 100, क्या आ जाए 5 2 कट गया। अब 25 को फिर से 50 से भाग देंगे, 25 दूना 50, यानी मासा हमारा कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी हमको टाइल की भुजा पता चल गई कि 25 सेंटीमीटर का, अगर 25 सेंटीमीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई, वर्गाकार टाइल लगाने, तो जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। तो 25 सेंटीमीटर का मतलब उसकी भुजा हो, वो वाला वर्गाकार टाइल हम लगा देंगे। तो 300 ये 425 है, तो कुल टाइल कितने होंगे, इसका क्षेत्रफल पूरे फर्श का, कुल टाइल कैसे निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल और टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल 300, इसकी भुजा दे रखी है 425, और डिवाइड में क्या, डिवाइड में वर्गाकार टाइल है, इसका टाइल की भुजा का क्षेत्रफल, टाइल की भुजा हमको 25 पता है, 25 × 25 करेंगे तो उसका हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। इससे डिवाइड कर देंगे तो कुल टाइल हमको पता चल जाएंगे कितने आएंगे। काटते हैं, 50 25, 5 6 30 और 5 0 0, ठीक। फिर 5 से काटते हैं, 12 5 60, ठीक। अब इसको 5 से काटते हैं, 50 25, 5 8 40, 2 बचा, 50 25, 5 से काटते हैं इसको, 17 25 85, 17 और 12 की गुणा कर लें, यानी 12 × 17, 17 दूनी 34 का 4, हाथ से लगा 3, 17 1 कम 17 3 20, यानी 204 कुल टाइल होंगे, जिसकी संख्या हमको पता चल गई कि भाई टाइल अगर हम 204 टाइल ले आए वर्गाकार 25 सेंटीमीटर के, तो पूरे फर्श भरे में बढ़िया से हम लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है और शेषफल 0 है, तो दोनों संख्याएं याद करें। तो कैसे निकालेंगे भाई, दो संख्याओं का अंतर 48 है, तो हम कोई मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या, माना छोटी संख्या मान लेते, कोई भी मान लो, माना पहली संख्या क्या है x, ठीक। तो दूसरी भाई क्या हो जाएगी, इसमें कह रहा बड़ी से छोटी, तो इसमें मान लो, माना छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या माने x मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, छोटी x है तो बड़ी x + 48 है। अब कह रहा है इनका अंतर 48 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि कह रहा है कि भाई इनका अंतर 48 है, यानी x + 48 से अगर x घटाएं तो क्या आ जाएगा, 48 ही तो आया, ये वाला x इससे कट गया, यानी 48 ही अंतर आ गया, समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए हम x + 48 किए, तो जिसमें छोटी संख्या x हो गई, बड़ी संख्या x + 48 हो गई। कह रहा है बड़ी संख्या से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग देने पर शेषफल 5 आता है, यानी बड़ी संख्या x + 48 है और छोटी संख्या x है, इसका भाग दे दो, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस हुई का क्वेश्चन। अब 5 से 1 इसको कैंची गुणा कर दो, x + 48
बराबर 5 की x से गुणा किया तो 5x आ गया। ठीक, अब 48, ये प्लस का x इधर ले जाओ तो कितना आचेगा 5x माइनस x, यानी 48 बराबर क्या आ जाएगा 4x। 4x बराबर 48 आ गया। 4x बराबर कितना आ गया 48, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया 12। x बराबर 12 आ गया, यानी छोटी संख्या हमारी 12 आ गई। अब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये क्या है, ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या है भाई x प्लस 48, यानी 12 में 48 जोड़ दो, यानी कितना 60 आ गई हमारा बड़ी संख्या। तो आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 माइनस 121, ये है। अब इसमें हमको प्रश्न इसको सॉल्व करना है। तो अब जहाँ भी ये बार देख लें, इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना है। 112 माइनस 121 भाग 11 गुणे 11, हमको कुछ और दिख ही नहीं रहा भाई, -4। हमको सबसे पहले ये दिख रहे हैं महाराज, इनको सॉल्व करें। 3 माइनस 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, बस ये सॉल्व हो गए। 112 माइनस 121 भाग 11 गुणे 11, ठीक, माइनस, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट है, -4 -3 में से 7 गया, कितना बचा ब्रैकेट में, तो माइनस का 4 बचा भाई। 7 से 3 घटाओ 4, और चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम इस माइनस लगा दिए। ठीक, अब 112 माइनस 121 भाग, इनको भी निपटा दो, 11 गुणे 11 कितना होता है 121, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, अब ब्रैकेट। ठीक, 112 माइनस 121 भाग 121 माइनस, अब ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, यानी 0 आ गया। 4 में से 4 गया, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 112 माइनस 121 भाग 121, 112 माइनस 121 का 121 से भाग किया, क्या बचा भाई 121 को 121 से भाग दोगे तो बचेगा तो एक ही है, यानी 1 आ गया। 112 माइनस 1, 112 में से 1 गया, कितना बचा 111 आंसर। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 माइनस एक्स। ठीक, एक संख्या x है तो दूसरी भाई 24 माइनस एक्स हो गई। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात करना। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं बताना है, यानी x बराबर 2 गुणे 24 माइनस एक्स। ठीक, यानी 2 24 दूना 48 हो जाएगा, -2x। ये 2x इधर आ गया तो x प्लस 2x हो गया बराबर 48। 3x बराबर 48 हो गया, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 16 3 48 होते थे 6 18, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 16। तो एक 16 आ गए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 16, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हमने मानी है 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस 16, यानी 8 आ जाएगी दूसरी। ठीक, तो दोनों संख्याएं हमको पता चल गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए यह वीडियो। ठीक है, अगला देखिए, यदि x प्लस वाई जेड बराबर 12 है और इतना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको वही x प्लस वाई प्लस जेड का बराबर 12, दोनों पक्षों में भाई इस वर्क कर दो, इसका भी वर्क कर दो, इसका भी वर्क कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये आपको फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये फार्मूला आपको पता है, 12 का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है।
अब इतनी वैल्यू तो आपको दे रखी है, इसका मतलब 64, यानी इसकी जगह 64 कर दिए। प्लस इनमें क्या 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 144, यानी क्या आ गया 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 144। ये प्लस का 64 उधर जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 4 गया 0, 14 में से गया 8, 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 0 0, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं, त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाएं ज्ञात कर दीजिए। भाई ये देखिए एबीसी है, ठीक, क्या है, एबीसी है और पीक्यूआर है, ये समरूप हैं, तो त्रिभुज पीक्यूआर की अन्य भुजाएं हमको बताना है। चूँकि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी जो भुजाओं का अनुपात भी है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं में विशेषता ये होती है कि इनकी जो भुजाएं हैं इनका आपस में अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए ए बी का अनुपात बी सी जिससे जो होगा वही अनुपात पी क्यू का क्यू आर से होगा। ये समरूप त्रिभुज की भुजाओं, जो भी त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी ये विशेषता होती है। तो ए बी का अनुपात बी सी से, यही हमने भुजा ये वाली ही की भुजा क्यों ली, ये वाली भुजा इसलिए ली क्योंकि इस वाले त्रिभुज में यही भुजा दे रखी है, तभी हम इन दो भुजाओं का ही अनुपात ले रहे हैं। और ये इससे, इसमें देखिए 1 2 3 4 भुजाएं हम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 भुजाएं दे रखी, इससे हमको चौथी भुजा आराम से निकल आएगी। इसी प्रकार y की भी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने ये वाले 2 भुजाओं का अनुपात ले रखा है। ठीक, तो इसमें देखिए 1 2 3 चीज़ें दे रखी, चौथी चीज़ आराम से हम निकाल लेंगे। यही चीज़ अगर एक्स वाई इधर उधर होता और ये वाली वैल्यू दे रखी होगी तो हम इन 2 भुजाओं का लेते। मतलब हम अपने क्वेश्चन को, हम अपने सोल्यूशन को क्वेश्चन के अनुसार ही बदल सकते हैं। ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमको किन 2 भुजाओं को लेके आंसर हमारा आएगा। अगर आप इन दोनों को भुजाओं का अनुपात लेंगे तो कतई नहीं आएगा, अगर इन 2 भुजाओं का अनुपात ले लें तो कतई आंसर नहीं आएगा। हम क्यों ये यही वाली 2 भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, इसके पीछे ये वाला लॉजिक है जो मैंने आपको बताया। तो यही आपको दिमाग लगाना है, पेपर में जो भी प्रश्न आए तो बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इससे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ समझने वाली थी तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए हमने ये 2 भुजाओं का अनुपात ले लिया, ए बी अनुपात बी सी, पी क्यू अनुपात क्यू आर। तो ए बी की वैल्यू भाई दे रखी है 2, बी सी का अनुपात दे रखी 5, कितना दे रखा, 3 दे रखा, ये 3 है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, और क्यू आर की वैल्यू 1.5। ठीक है, तो x इसकी कैंची गुणा कर दो, यानी 2 गुणे 1.5 और बट्टा क्या है 3 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, 5 कम 5, 5 3 15 और 3 1 कम 3, यानी आंसर आ गया x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा हमको पी क्यू, इसलिए यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए ए सी अनुपात बी सी बराबर पी क्यू अनुपात क्यू आर, ए सी की वैल्यू 2.8 है और बी सी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू सॉरी पी आर यहाँ पे होगा, यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है, वाई, और क्यू आर की वैल्यू 1.5। ठीक, अब वही सेम चीज़ इसमें भी कैंची गुणा कर देंगे, तो 2.8 बटा 3 गुणे 1.5 बराबर वाई, 1.5 दूना 3 होता है, तो 1.5 दूना यहाँ पे कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0.4, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर। यानी वाई मतलब क्या, पी आर की वैल्यू हमारी आ गई 1.4 सेंटीमीटर।
तो ऐसे ही सारे प्रश्न आप जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं, मैंने महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। और बाकी के क्वेश्चन हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने 7 क्वेश्चन की रामबाण क्लासेस चलाई हुई हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। वहाँ से जाके आप अपने सारे क्वेश्चंस को देखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकें। मैंने पहले ही बोला कि अगर वो 7 क्लासेस आप देख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई गई हैं, आप उनको देखिए जाके, और ये वाली क्लास भी देखिए और अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।